क्या आप भी मार्केट में बिकने वाले हेयर कलर का इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ तो आप अभी ही सावधान हो जाइए, क्योंकि मार्केट में जितने भी महंगे ब्रांड के हेयर कलर आते हैं उससे हमारे बाल शाइन तो करते हैं, पर बाद में उससे हेयर फॉल होने लगता है और डैंड्रफ की समस्या आती है। इतना ही नहीं, हेयर फॉल के साथ साथ हमारे बालों में जो कलर का इफ़ेक्ट पड़ता है वो हमारी आँखों पर भी पड़ता है, साथ ही कई बार कैंसर का भी खतरा होता है। इसलिए मार्केट का केमिकल वाला कलर छोड़िए और मेरे द्वारा बताए गए इस कलर का इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिएगा। नेचुरल कलर बनाने के लिए हमें यहाँ पर कत्थई का इस्तेमाल करना है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा, ये वही कत्था है जो पान की दुकान पर पान वाला इस्तेमाल करता है? तो जी हाँ, बिल्कुल ये वही कत्था है जो पान वाला इस्तेमाल करता है। तो आज हम इसी को इस्तेमाल करके कलर बनाएंगे जो बिल्कुल नेचुरल है और कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता है। पान की दुकान पे आप अक्सर देखते हो कि कत्थे का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कत्थे के टुकड़ा लिया है। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप 1 ले सकते हैं, अगर आपके बाल मीडियम साइज़ के हैं तो आप 2 कत्थे का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपके बाल की लेंथ लंबी है तो 3 कत्थे का इस्तेमाल कीजिए। कत्था हमें ऑनलाइन किसी भी स्टोर पर मिल जाएगा, या फिर आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट से भी इसे मंगा सकते हो, या फिर आपके आसपास कोई पंसारी की दुकान है तो वहाँ पर भी आप इसे ला सकते हो। ये आसानी से मिल जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर हाँ ये थोड़ा सा कॉस्टली आता है। ये 2 टुकड़े मुझे 50 रुपये में पड़े थे, पर इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। जब भी आप धूप में निकलोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा शाइन करता है। तो यहाँ पर मैंने इसे पूरी रात भिगोकर रख दिया था। हमें इसे लगभग पूरी रात भिगोकर रखना है। पूरी रात भिगोने के बाद ये बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूरी रात भिगोने के बाद ये बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर कॉफ़ी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कॉफ़ी जो है नेचुरल कलर देता है, साथ ही कत्थे का जो कलर आएगा, दोनों का जो कलर आएगा वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कॉफ़ी के पैकेट डाले हैं जो 10 रुपये वाले आते हैं। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप 1 ही कॉफ़ी का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपके बालों की लेंथ लंबी है तो 2 कॉफ़ी का इस्तेमाल कीजिएगा। हमें ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कॉफ़ी बालों को ड्राई भी करती है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और इसके अंदर अब हम डालेंगे मेहंदी का पाउडर। मेहंदी का पाउडर आप बाज़ार में बहुत सारी मेहंदी मिलती है, आप कोई से भी पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा वही पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा जो ओरिजिनल है। मैंने ये राजस्थान से सोजत से मंगाई थी, जहाँ पर मेहंदी उगती है, जहाँ पर मेहंदी की पैदावार होती है। तो ये ओरिजिनल है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप डुप्लीकेट मेहंदी का इस्तेमाल करोगे तो आपको रिएक्शन हो सकता है, इसलिए आप बिल्कुल ओरिजिनल मेहंदी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको मार्केट में कोई भी ब्रांड समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ब्रांड अच्छा है, तो आप बाबा रामदेव का, पतंजलि का ब्रांड की मेहंदी ले सकते हो। मैं उसी पर ही ट्रस्ट करती हूँ। ये वाली मेहंदी मैंने अभी मंगाई है, तो ये वाली मेहंदी भी मुझे अच्छी लगी थी। पर आपको अगर ओरिजिनल मेहंदी नहीं समझ आ रही है तो आप बाबा रामदेव का, पतंजलि ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई और दूसरी ओरिजिनल मेहंदी मिल रही है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिएगा। जो भी आपको मेहंदी सूट करती है आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। मेहंदी के अंदर सबसे मेन जो कत्था है उसका इस्तेमाल हमें करना है। यहाँ पर कत्था ही बहुत अच्छा नेचुरल कलर आपके बालों में देगा, तो इस वजह से हमें कत्थे का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर 2 छोटी कटोरी मेहंदी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग 2 कटोरी काफ़ी है। छोटे हैं तो 1 कटोरी का इस्तेमाल कीजिएगा, बड़े हैं तो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने मेहंदी को अच्छे से मिलाने के बाद पूरी रात के लिए इसको छोड़ दिया था। लगभग हमें इसे 15 घंटे भिगोना है। तो देखिए 15 घंटे हो चुके हैं और हमारी मेहंदी जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। जब हमने मेहंदी भिगोई थी तो इसके अंदर बहुत सारे लम्स थे, पर देखिए 15 घंटे बाद इसके अंदर कोई लम्स नहीं है। इसे हमें 15 से 20 मिनट तक के लिए एक ही डायरेक्शन में चलाना है। अगर 15-20 मिनट आप नहीं चला सकते हो तो 5 से 10 मिनट तक आप एक डायरेक्शन में इसको चलाइएगा। अब हम इस मेहंदी के अंदर नींबू का इस्तेमाल करेंगे। नींबू हमारे बालों में जो भी स्काल्प में अगर डैंड्रफ है तो वो उसे रिमूव कर देगा, क्योंकि हम मेहंदी को 2 घंटे के लिए लगा कर रखेंगे। साथ ही हमारे बालों को ये बहुत ही अच्छा नरिशमेंट देगा।
तो यहाँ पर मैं लगाने का तरीका भी आपको बता रही हूँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा असुविधा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को 2 भागों में बांट लिया था। पहले हम थोड़ी सी मेहंदी को अपने बीच में लगाएंगे, उसके बाद साइड से हम थोड़े से बाल लेंगे और बाल के अंदर मेहंदी लगाकर एक बन सा बना लेंगे। जैसा मैं वीडियो में बता रही हूँ, आप बिल्कुल वीडियो को देखकर ही मेहंदी लगाइएगा। अब इस तरह से लगाएंगे तो बिल्कुल भी अपने बालों में से ये नहीं गिरेगी। साथ ही आप कुछ भी काम कर सकते हो, ये आपके बालों में से ना तो गिरेगी और ना ही आपका ये जो बन बनाओगे वो भी नहीं गिरेगा। तो आप इस तरीके से ही लगाइएगा। तो यहाँ पर आप वीडियो को बिना स्किप करे ज़रूर देखिएगा और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से ही आप मेहंदी को अप्लाई कीजिएगा। यकीन मानिए ये बन बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अभी आप आगे वीडियो में इसको देखिएगा। तब तक के लिए मेरे को एक और आपको बात बतानी थी। कई लोगों का सवाल होता है कि हम मेहंदी को नॉर्मल बर्तन में भिगोना है या फिर लोहे की कढ़ाई में भिगोना है। तो आज हम बरगंडी कलर बनाए हैं मेहंदी से, तो इसलिए हमें क्या करना है, नॉर्मल बर्तन में ही भिगोना है। अगर आप लोहे की कढ़ाई में इस मेहंदी को भिगो दोगे तो आयरन की वजह से हमारा ये जो कलर है वो काला हो जाएगा। तो इसलिए हमें किसी भी नॉर्मल बर्तन के अंदर ही इसे भिगोना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पूरे बालों में मेहंदी को अप्लाई कर लिया है और बिल्कुल भी ये बन नहीं गिरता है। तो इसलिए आप इसी तरीके से मेहंदी को अप्लाई कीजिएगा। अब इस मेहंदी को लगाने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना है, जिसके भी बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद है तो इसे आप अप्लाई बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ये बरगंडी कलर देता है। ये उनके लिए हैं जो मार्केट में केमिकल वाले कलर का इस्तेमाल करते हैं और जिन्हें बालों में कलर चाहिए और धूप में जैसे ही आप जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। तो अगर आपको ये कलर चाहिए तभी आप इस वाले कलर का इस्तेमाल कीजिएगा। तो जिनके बाल काले हैं या फिर बहुत कम बाल हमारे सफ़ेद है तो वही इसको इस्तेमाल कीजिएगा। ये उन लोगों के लिए ही बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी जिनके बाल सफ़ेद है और बालों को हमें काला करना है, तो इस पर भी हम एक वीडियो जल्द लेकर आएंगे। मैं हमेशा से अपने बालों में मेहंदी का ही इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मुझे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अगर आपको मेहंदी से एलर्जी है तो आप एक बार अपने कान के पीछे पैच टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कई बार मेहंदी से किसी को एलर्जी होती है तो वो इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसलिए ये सावधानी आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप कई बार किसी वीडियो को देखकर लगा लेते हैं बिना पैच टेस्ट के, तो कई बार आपको वो नुकसान भी कर देता है। वैसे मेहंदी अक्सर किसी को नुकसान नहीं करती है। अगर वो मेहंदी ओरिजिनल होगी तो वो कोई भी नुकसान नहीं करती है। अगर आपकी मेहंदी जो है डुप्लीकेट होगी तो हो सकता है वो रिएक्शन कर जाए। इसलिए आप किसी भी अच्छे ब्रांड की मेहंदी का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरी मेहंदी लग चुकी है, तो देखिए आप बिल्कुल काम करिए या सो जाइए, ये बिल्कुल भी गिरने वाला नहीं है। मैंने हाथ से मेहंदी लगाई है तो ये हाथ मेरे बिल्कुल बरगंडी वाले हो गए हैं। तो आप प्लीज़ ब्रश से लगाइएगा, यहाँ मुझे हाथों से ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है तो इसलिए मैंने हाथ का इस्तेमाल किया है। तो आप इस मेहंदी को महीने में 2 बार लगा सकते हो, 2 बार नहीं लगा सकते हो तो 1 बार लगाकर आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना।